राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्प दंत महाराज के शिष्य हैं, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिन वाणी चैनल कहे गुरुवर, प्रभुवर हैं साकार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय कुमार, भागचंद काला, भागलपुर एंड गुवाहाटी, संतोष कुमार, मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय, सांची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र, अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी। आचार्य कुंद महाराज समय सार का मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, वंदित्तु सव्य सिद्धे धूमचल मनोवयम गणपते मोक्षामि समय पाहोन मिणमोसो केवली भड़ियम। वंदित्तु सव्य सिद्धि, सभी सिद्धों को नमस्कार करके कैसे हैं वो सिद्ध, कैसी है वो सिद्ध गति, ध्रुव है, अचल है, अमल है। ऐसी गति को जो स्थित हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। बोक्षामी समय पहोड़ मिणमो सो केवली भड़दम। श्रुत केवली भगवान ने जो कहा है उनका आधार लेकर हम थोड़ा सा कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। आज गाथा नंबर 3 जो आचार्य यहाँ बहुत सुंदर सी बात कर रहे हैं, क्योंकि गाथा में ही सुंदरता का शब्द छिपा हुआ है। आप लोग एक बार स्मरण करेंगे, यत्र नियच्छि गयो समियो सब्बत सुंदरो लोए वंदे कहा यत्ते तेण भी संवादनी होई। बहुत सुंदर सी बात आचार्य कुंद महाराज कह रहे हैं, यत नियच्छिज्ञो समियो सब्बत सुंदरो लोए वंद कहा यत्ते तेण भी संवादनी होई। ये आत्मा समय ये तो निश्चय से निश्चय गयो, निश्चय से एकत्व निश्चय से में प्राप्त जो समयो, समय समय मतलब आत्मा सवत सुंदरो लोय सबसे ज्यादा सुंदर है। वंद कहा एयत्ते जो बंद की जो दूसरों की कथा है वो तुम्हारे एकत्वपने को भिन्न करता है। तें इसलिए वो कथा विसंवादनी हुई, वो कथा विसंवाद को प्राप्त करती है। तो आचार्य महाराज यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि एकत्व की कथा बड़ी सुंदर है, और जब वो कथा में विसंवाद उत्पन्न होता है तो फिर वो कथा बंद की कथा हो जाती है। जो आपकी आत्मा की कथा है, जो आपकी स्वयं की कथा है, वो बहुत सुंदर है, लेकिन जब उस कथा में दूसरा पार्ट कोई आता है तो वो कथा सुंदर से असुंदरता की ओर चली जाती है। जो तुम्हारे पास तुम्हारा है वो बहुत सुंदर है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी मनोदशा में दूसरे का भाव आता है, बस वहीं से तुम्हारी सुंदरता खत्म होना शुरू हो जाती है। आप ख्याल करके रखना, खुद की जली रोटी अगर तुम खाओ तो अच्छी लगती है, और ये देख लो कि दूसरे की रोटी अच्छी है
तो तुम्हारी घी चुपड़ी रोटी भी तुम्हें पसंद आने वाली नहीं है। खुद का बेटा कैसा भी हो अच्छा लगता है, और जैसे ही तुम्हारे मन में आया कि दूसरे का बेटा अच्छा है, बस फिर तुम अपने बेटे को हमेशा उल्हाने यही दोगे, देख उसका बेटा अच्छा, देख उसकी बेटी अच्छी, देख वो अच्छा, देख वो। ये पर में जो दृष्टि डाली उससे तुम्हारा जो अच्छा था वो भी खराब हो गया। कई बार आप लोग अपने बच्चों को बोलते हो ना, फलाने का लड़का अच्छा, फलाने की लड़की अच्छी। एक बार एक लड़के ने बोल दिया, मम्मी तुम रोज बोलती हो फलाने का बेटा अच्छा, फलाने की बेटी अच्छी। मम्मी फलाने की मम्मी भी अच्छी है, फलाने का। आप विचार करना, जब तक वो तुमको बोल नहीं रहे ना तभी तक तुम्हें लग रहा है कि हाँ हम सुना ले, लेकिन जिस दिन वो सुनाएंगे ना तो फिर कहेंगे हाँ फलाने की मम्मी अच्छी है, फलाने के पापा अच्छे हैं। ये जो दृष्टि जो तुम्हारी बाहर जा रही है ना, ये दृष्टि तुम्हारे दुख में कारण है। ये दृष्टि तुम्हारी जो बाहर जा रही, यत नियचिज्ञो सम्यो सब्बत सुंदरो लोई। आचार्य यहां पर अगर सिद्धांत निश्चय से देखें तो वो कह रहे आत्मा सबसे सुंदर है, आत्मा से ज्यादा सुंदर कुछ है ही नहीं। लेकिन जैसे ही हमारी दृष्टि इंद्रियों पर जाती है, जैसी हमारी दृष्टि पर पे जाती है, जैसी हमारी दृष्टि चेहरों पर जाती है, वैसे ही हम दुखी होने लगते हैं। आत्मा में रहने वाला सुखी क्यों? क्योंकि आत्मा में ना रंग है, ना रूप है, ना आत्मा का जन्म है, ना आत्मा का मरण है, ना आत्मा बूढ़ी होती है, ना आत्मा को बच्चा होती है, ना ये कुछ भी तो नहीं है। अब ये सब चीजें हमारे शरीर में हैं और हम शरीर की दृष्टि में लगे हुए हैं। तो आप विचार करके रखना, हम अपनी दृष्टि पर से हटाकर स्वयं तक लाने का प्रयास करें। पहुंचना निज आत्मा तक ही है। आचार समय सार यहाँ निश्चय में वहीं तक पहुंचाएंगे, लेकिन हम उस निश्चय तक पहुंचाने के लिए हम उसको व्यवहार से आपको उठाकर वहां तक पहुंचाएंगे। इस बगई गांव में जो शुरू हुआ है समय सार, मैंने इसका नाम ही दिया है सरल समय सार। जो समय सार का लोगों को हुआ बैठा ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन नहीं है, सरल समय सार। अब आप बिल्कुल निश्चय ही निश्चय की बातें करते रहोगे तो आप विचार करके रखना, प्लेन को भी आसमान में उड़ने के लिए रनवे इस जमीन का ही चाहिए। जब तक ये रनवे पे दौड़ेगा नहीं तो उड़ेगा कैसे आसमान पर? चलना सीखा नहीं है, उड़ना सीख जाए तो कैसे होगा राजेश भाई? आप विचार करके रखना, साइकिल से कट मारने वाला पहले क्या करता है? साइकिल चलाना सीखता है। साइकिल चलाना सीख जाए तो कट मारना सीखना नहीं पड़ता है, कट तो अपने आप ही मार दिए जाते। पतंग उड़ाना सीख लो, फिर दांव पेच तो अपने आप ही आ जाते, कैसे काटना है और कैसे नहीं काटना है। तो जो लक्ष्य तुम्हें यहां दिया जा रहा है, समय सार के माध्यम से दिया जा रहा है, यत नियचिज्ञो सम्यो सब्बत सुंदरो, जो आपकी आत्मा है वो सबसे सुंदर है। अब सुंदर आत्मा को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा, अपने को समझना पड़ेगा, अपनी पर्याय को समझना पड़ेगा, अपने परिवार को समझना पड़ेगा, अपने शरीर को समझना पड़ेगा, और फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। जो बोलने से नहीं समझ सकते उनको मौन भी नहीं समझा सकता। तो आप अपने जीवन में ये समझने का प्रयास करो कि एकत्व की भावना को लेकर अपनी आत्मा को समझना है, लेकिन संसार को समझ के अपने आप को समझो। संसार की स्थितियां, संसार की परिस्थितियां ऐसी हैं, ऐसी ही रहने वाली हैं। हमारे आदिनाथ मारीची को नहीं समझा पाई। आदिनाथ के समय पर मारीची भी उनके समोसन में बैठा रहा। आप विचार करके रखना, आदिनाथ और भगवान महावीर दोनों ऐसे उदाहरण हमें दे रहे हैं। आदिनाथ के समोसन में मारीची बैठा रहा और उसने भगवान की वाणी सुनी नहीं,
उसने तो कह दिया मैं भी भरत चक्रवर्ती का बेटा हूं, आदिनाथ का पोता हूं, मैं भी कुछ रखता हूं, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। मालूम पड़ा भटकता रहा। पहले तीर्थंकर के समय वो मोक्ष चला जाता, लेकिन वो समझा नहीं। ना समझने के कारण से वो जीवन भर अनंत अनंत काल तक भटकता रहा, अनंत अनंत काल पर्यायों में भटकता रहा, और अंत में जाकर भगवान महावीर स्वामी को प्राप्त हुआ। लेकिन उनके समोसन में भी राजा सैनिक बैठे रहे। लेकिन राजा सैनिक बैठ गए, उन्होंने जगा लिया अपने आप को। अगर वो नहीं जगाते अपने आप को तो नरक में जाना पड़ता, और जाएंगे और गए हैं। 7वें नरक में जाना पड़ा राजा सैनिक को। 7वें नरक में आयु बंद कर लिया, लेकिन प्रभाव ये पड़ गया 7वें नरक की आयु बंद करने के बाद उनने गुरु स्वीकार कर लिया, गुरु की बात मान ली। आप विचार करके रखना, भगवान महावीर स्वामी के समोसन में पहुंच गए तो 7वें नरक से निकलकर पहले नरक में आ गए। और इतना प्रभाव बना कि आगे आने वाले समय में पहले तीर्थंकर भी बनेंगे। तो विचार करके रखना, हम अपने जीवन में यत निश्चयों को, अपनी जो आत्मा है उसे सुंदर को प्राप्त करना है। और एकत आत्मा की सुंदरता को प्राप्त करने के लिए बाहर की वस्तुओं की जो सुंदरता है उससे बचना है, समझना है, समझाना नहीं। समझने में ज्ञाता दृष्टा हो और समझाने में कर्ता और कर्म के हिसाब से चले जाओगे। कर्ता और कर्म से बचकर ज्ञाता और दृष्टा की परिणति में जाना है। समझना ज्ञाता और दृष्टा है, समझाना कर्ता और कर्म है। कर्ता और कर्म में लगे रहोगे तब तक तुम समझते रहोगे और अपने आप को नहीं समझ पाओगे। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि हम दूसरे से जब बात करते हैं, दूसरे से जब चर्चा करते हैं तो विसंवाद होता है, और जब स्वयं से बात करते हैं तो हमारे जीवन में संवाद होता है। संवाद और विसंवाद, आप विचार करना, संवाद किसे कहते हैं और विसंवाद किसे कहते हैं। संवाद का मतलब है सुलझना और विसंवाद का मतलब है उलझना। संवाद का मतलब है आत्म कल्याण की भावना भाना, और विसंवाद की मतलब है संसार के झंझटों में फंसे रहना। संवाद का मतलब है समर्पण और विसंवाद का मतलब है विघटन। संवाद का मतलब है कि हम श्रद्धाओं से ओतप्रोत हो गई। विसंवाद का मतलब है कि हम तर्कों से ओतप्रोत हो गई। जब तुम्हारे विसंवाद, आचार्य ने कहा है ना, बंद कहा ये तीर्ण विसंवाद नहीं हुई। जब तुम विसंवाद में जाते हो तो आप विचार करके रखना, आप भटकते रहो। विसंवाद मत करो, संवाद करो। संवाद का मतलब है चर्चा, संवाद का मतलब है जिज्ञासा, संवाद का मतलब है वार्ता, संवाद का मतलब है आत्मीयता का प्रवास, आत्मीयता का प्रवाह करना। विसंवाद का मतलब है तर्क करना, विसंवाद का मतलब है कुतर्क करना, विसंवाद का मतलब है बहस करना, विसंवाद का मतलब है संसार के उलझनों में उलझना और दूसरे को उलझाना। अब विचार करना, संवाद और विसंवाद का एक बहुत सुंदर सा उदाहरण रामायण में आता है। आप विचार करके रखना, रामायण में आता है सबसे सुंदर कौन? राम जी में और सीता जी में थोड़ा सा विसंवाद सा हो गया। आप विचार करके रखना, राम जी में और सीता जी में थोड़ा सा विसंवाद सा हो गया। राम जी ने कहा मेरे चरण सुंदर, और सीता माता ने कहा मेरे चरण सुंदर। अब आप विचार करना, राम जी कहते हैं कि मेरे चरण सुंदर हैं और सीता मैया कहती है मेरे चरण सुंदर हैं। एक कोई अपनी जैन रामायण में मत ढूंढने चले जाना, नहीं कहो ये पद्म पुराण में तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये महाराज कहां से ले आए हैं। इस चिंतन का विषय है, समझाने का विषय है, सुंदर क्या। तो आप विचार करके रखना, राम जी और सीता जी में जब इस प्रकार से चल रहा था, उनने कहा मेरे चरण सुंदर, उनने कहा मेरे चरण सुंदर। दोनों में बहुत वाद विवाद हुआ कि अब सुंदरता कैसे कहा जाए।
वहीं से लक्ष्मण जी निकले। उन्होंने कहा लक्ष्मण भाई तुम आज एक समाधान कर दो, हम दोनों के पैर में सबसे ज़्यादा सुंदर पैर किसके हैं? लक्ष्मण तो साष्टांग। उन्होंने कहा बाबा बड़ों की चक्कर में मैं नहीं पिटूंगा, मैं नहीं पड़ने वाला चक्कर में, मैं तो जा रहा हूं, क्योंकि मैं कहूँ राम जी के सुंदर तो सीता माँ नाराज, और सीता माँ के सुंदर तो राम जी नाराज, मैं नहीं पढ़ूं चक्कर में, तो जा रहा हूं। मैं भी संवाद में नहीं पढ़ूंगा। संवाद की बात हो तो मैं पढ़ भी जाऊं, लेकिन मैं जिसकी तरफ लूंगा वो ही खुश, और दूसरे की तरफ मैं कहूंगी बगई गांव वाले अच्छे तो धोबड़ी वाले कहेंगे अच्छा मैं खराब हूं क्या। आप विचार करना, इसको बोलते अर्थवर्ती ज्ञान। एक की सुंदरता बताएं तो एक को, संवाद वाला व्यक्ति इनमें उलझता नहीं है। अब लेकिन बात तो बहुत हो गई, तनातनी हो गई। दोनों ने लक्ष्मण जी से कहा तो लक्ष्मण जी तो सुने नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा मैं चक्कर में नहीं पड़ूंगा। लक्ष्मण जी चले गए। हनुमान जी ने आ गई। हनुमान जी उछलते कूदते पहुंच गए और हनुमान जी से पूछ लिया। राम जी ने, राम जी हनुमान जी से कहते हैं हनुमान जी तुम मेरे भक्त हो और तुम्हें आज ये बताना है कि मेरे चरण सुंदर हैं सीता माँ के चरण सुंदर है। हनुमान जी ने कहा कि यार ये कहां से संकट आ रहा है, रावण को जीतना तो आसान था, लंका पे चढ़ाई करना आसान थी, लेकिन इन दोनों के चक्कर में हमारी कहाँ की चढ़ाई हो जाएगी। फिर भी उन्होंने कहा आप अगर अभय दान दो, मुझे कोई दोनों में से नाराज नहीं होना, तो मैं बता दूं किसके चरण सुंदर हैं, और अगर एक जने नाराज हो गया तो फिर नहीं बताऊंगा मैं। उन्होंने कहा नहीं। दोनों ने हाथ उठाकर कहा कि अभय दान दिया तुमको, तुम्हें जो मन में आए, जिनके रियल में तुम्हें सुंदर लगे उनके चरण तुम सुंदर बता दो। सबत सुंदर हो, आत्मा सबत सुंदर है, लेकिन हनुमान जी जैसा भक्त चाहिए, उसे सुंदर कैसे बताना है। आप विचार करके रखना, राम जी के चरण सुंदर हैं या सीता माँ के चरण सुंदर हैं। हनुमान जी को जो अभयदान मिल गया तो हनुमान जी तो फूल के कुप्पा हो गए, अब मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा भगवान राम आप मेरे सब कुछ हो, आप मेरे सब कुछ हो, लेकिन फिर भी मुझे माफ करना, चरण अगर सुंदर हैं तो सीता माँ के ही सुंदर हैं, क्योंकि स्त्री के अंदर सुंदरता नेचुरल होती है। सुंदर हैं तो सीता माँ के ही चरण सुंदर हैं। सीता माँ तो फूल के कुप्पा हो गई। कौन बोला पानी की पुड़ी हो गई। आप विचार करके रखना, सीता माँ तो सुंदरता सुनकर ही फूल कर कुप्पा हो गई। उसने कहा देखा मैंने कहा था ना मेरे ही चरण सुंदर हैं, स्त्री के ही चरण सुंदर हैं। सीता माँ बहुत खुश हुई। राम जी का चेहरा थोड़ा सा उदास हुआ, लेकिन हनुमान जी ने भी थोड़ी बुद्धि लगाई। उन्होंने कहा सीता माँ ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारे चरण सुंदर क्यों हैं ऐसा सुन तो लो। उतनी में बात अगर सुन लोगे तो समझ में नहीं आएगी। उन्होंने क्यों, उन्होंने कहा तुम्हारे चरण सुंदर इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारे चरण राम के आचरण से जुड़े हैं, इसलिए तुम्हारे चरण सुंदर हैं। अगर तुम्हारे चरण राम के आचरण से नहीं जुड़े होते ना तो तुम्हारे चरण सुंदर होने वाले नहीं थे। आप विचार करके रखना, पत्नी की सुंदरता पति से होती है। पत्नी सोचे कि हम पति के बिना सुंदर हो जाएंगे तो ये भरने का काम ही नहीं रहेगा, बिंदी बिंदी लगाने का काम ही नहीं रहेगा। आप विचार करके रखना, महिला की पत्नी की सुंदरता पति से होती है। राम की सुंदरता से सीता की सुंदरता थी, क्योंकि राम के चरण सीता के आचरण बन गए थे। राम ने जहां जहां चरण रखे, राम का जैसा जैसा चरण रखा गया वो सीता के लिए आचरण बनते चले गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय कुमार भागचंद काला भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय सांची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल जीवन माला, नरेंद्र अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी।